हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या चीज़ पढ़ेंगे। पहली चीज़ हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पावर सीरीज। व्हाट इज़ पावर सीरीज, हाउ इफ़ वी हैव ए पावर सीरीज देन वी हैव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड व्हाट इज़ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, थर्ड चीज़ में हम पढ़ेंगे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी और सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट लाइक दिस y डबल डैश x प्लस पी एक्स वाई डैश x प्लस में क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो जब व्हाट इज़ ऑर्डिनरी x इज इक्वल टू एक्स नॉट, कोई पॉइंट है एक्स नॉट इज़ अ रियल नंबर, एक्स नॉट अगर बोथ पी एंड क्यू अगर एनालिटिक है एट पॉइंट एक्स नॉट, तो इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अराउंड एक्स नॉट। ठीक है, जो इस फॉर्म का होगा y इज इक्वल टू ए एन एक्स माइनस में एक्स नॉट की पावर n गोइंग फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अगर एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे दोनों फंक्शन पी एक्स एंड क्यू एक्स एनालिटिक है, देन वी कैन अज्यूम द सॉल्यूशन लाइक दिस इन द पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट। ठीक है, और इसको हम टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें y डबल प्राइम y डैश निकालेंगे। ठीक है, y गिवन है, इसमें रख देंगे, फिर हमें रिकरेंस रिलेशन मिलेगा, उसकी मदद से हम फर्दर जो कोफिशिएंट है वो निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ए नॉट एंड ए वन। ठीक है, तो इसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो पावर सीरीज सॉल्यूशन निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एलिमेंट्री उसमें नहीं होता। ठीक है, मतलब कि e की पावर x है, c1 e की पावर x, ऐसे हम निकालते थे ना सॉल्यूशन, साइन x की फॉर्म में, कॉस x की फॉर्म में नहीं होता। जैसे लेजेंडरी इक्वेशन हम पढ़ेंगे, लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, एरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वो हम पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, so power series are used in solving differential equation, particularly when the equation cannot be solved using standard techniques like separation of variables or exact solution. Here are the main reason and advantages of using power series in solving differential equation. ठीक है, मान लो कि for this type of differential equation of second order where p and q are functions of x. ठीक है, approximation of solution, not all differential equation have exact solution in terms of elementary functions like polynomials, exponential or trigonometric functions. Power series provide a way to represent the solution as an infinite series. ठीक है, solution हम ये मान लेंगे अगर x इज इक्वल टू एक्स नॉट जो है वो कैसा पॉइंट, उस पर एनालिटिक है, दोनों p एंड q आर एनालिटिक एट द पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। इस टाइप के पॉइंट पर हम बोलते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, और सॉल्यूशन हम ये अज्यूम कर लेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स नॉट, अबाउट x इज इक्वल टू एक्स नॉट पावर सीरीज अज्यूम करेंगे, समेशन एंड गोइंग फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो सॉल्यूशन क्या अज्यूम कर रहे हैं हम, एज एन इन्फिनिट सीरीज अबाउट x इज इक्वल टू a, वेयर x इज इक्वल टू a इज ए ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जब p एंड q आर वेल बिहेव्ड in a neighborhood of x is equal to a, then हम solution ले लेंगे y x is equal to n going from 0 to infinity a n x minus x is equal to a माना है पॉइंट, इसकी पावर n। ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे यू विल गेट a नॉट प्लस a वन एक्स माइनस ए प्लस a टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, फिर y डबल डैश और y डैश निकालोगे और इसमें रख दोगे तो आपको सारी कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ a नॉट एंड a1। ठीक है, equation like legendary Bessel and Airy equation often lead to solutions that cannot be expressed using elementary function, that is in the form of sin x, cos x, e to the power x. ठीक है, these are elementary function, e की power x, sin x, cos x, e की power minus x,
Power series naturally lead to the definition of special function, this legendary polynomial Bessel function which are widely used in physics and engineering. तो अगर कोई पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, ठीक है, that x naught when the coefficient of a differential equation are analytic, smooth and well behaved near a point x naught, a power series solution centered at x naught can represent the solution in the neighborhood of x naught. ठीक है, for this differential equation y double prime plus px y dash plus qx y equal to 0, अगर p and q are both analytic at x is equal to a, we can assume the trial solution to be this. मैंने भी आपको बताया था, in the form of infinite series या power series centered at a. Substituting and collecting terms gives a recurrence relation for a n which is used to find the full solution. अभी हम देखेंगे, ठीक है. तो आप ले लोगे y इज इक्वल टू समेशन एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस ए रेज टू द पावर एन. तो y है क्या आपका, y को खोल के देखो तो y x का फंक्शन और कैसे है, ए नॉट प्लस में ए वन एक्स माइनस में ए प्लस में ए टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये चल रहा है, ठीक है. और ये कन्वर्ज कर रही है मॉड x माइनस ए लेस देन बाई कैपिटल आर, ठीक है, मॉड x माइनस ए लेस देन बाई कैपिटल आर. दिस इज द पावर सीरीज एंड कन्वर्जेस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस आर से लेके a प्लस आर, ठीक है. ये a है इसके नेबरहुड में. अब y जो है वो ये है, तो y जो है वो ये लिखा हुआ है. अब इसका टर्म बाई टर्म हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो y डैश ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, a1 प्लस में 2a2 एक्स माइनस ए प्लस में a3 कांस्टेंट है, x माइनस ए का क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन 3a3 एक्स माइनस ए की पावर 2 प्लस ये. तो मतलब कि y डैश ऑफ x क्या आ गया आपका, इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दो, टर्म बाई टर्म करेंगे तो क्या आएगा, एन ए एन एक्स माइनस ए की पावर में n माइनस वन, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे a2 है तो 2 है, a1 है तो यहाँ 1 है, a3 है तो यहाँ 3 है, तो n a n और x माइनस ए की पावर जो है एक कम है, n माइनस वन है, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है. y डैश ऑफ x ये हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, n 0 से इन्फिनिटी जाएगा तो n a n प्रोडक्ट में 0 ही बना देगा, ठीक है. तो y डैश ऑफ x ये हो गया, y डबल डैश ऑफ x क्या होगा, इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लो, ये हो जाएगा n n माइनस वन ए एन एक्स माइनस ए की पावर n माइनस टू, एन गोइंग फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी, ठीक है. n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 के लिए तो 0 ही हो जाएगा ये चीज़, एन 2 से इन्फिनिटी जाएगा. देख भी सकते हो y डैश एक्स ये, तो y डबल डैश ऑफ x में क्या आएगा, 2a2, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो 2a2 से स्टार्ट होगा, ठीक है. तो यहाँ पे n की जगह बेस वैल्यू 2 रखोगे तो 2a2 से स्टार्ट होगा, x माइनस ए की पावर 2 माइनस 2 मतलब 0, 2a2 प्लस फिर इसका डिफरेंशिएशन 6a3 x माइनस ए, n को 3 रखोगे तो 3 3 माइनस 1 2, मतलब 3 इंटू 2 6a2 x माइनस ए, ठीक है. तो y डबल डैश, फिर आप ये जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर दोगे, ठीक है, इसमें पुट कर दोगे y डबल डैश y डैश और y. फिर आप ए एन निकालोगे, ये कोफिशिएंट ए एन नहीं तो ढूंढना है मुझे, सॉल्यूशन जो लिया है समेशन एन गोइंग टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस ए की पावर एन, इसमें ए एन कोफिशिएंट मुझे ढूंढने हैं, तो मैं ए एन कोफिशिएंट निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ ए नॉट एंड ए वन, ठीक है. तो वही सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा फाइनल में, ये कोफिशिएंट निकाल दी मैंने तो सॉल्यूशन आ गया, ठीक है. तो हम चलो बेसिक से पढ़ेंगे व्हाट इज़ पावर सीरीज, ठीक. अगर वो पॉइंट रेगुलर पॉइंट नहीं हुआ, मतलब ऑर्डिनरी पॉइंट हुआ, रेगुलर पॉइंट भी बोलते हैं, अगर वो पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं हुआ, मतलब कि पी एंड क्यू एनालिटिक नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू ए, फिर हम चेक करेंगे कि वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होगा. कोई पॉइंट अगर ऑर्डिनरी नहीं होता तो सिंगुलर पॉइंट होता है, मतलब कि इनमें से कोई एक फेल हो रहा है, एदर पी इज़ नॉट एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू ए और क्यू इज़ नॉट एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है. एक्स इज इक्वल टू ए इज सेड टू बी ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली, if both p and q are analytic at x is equal to a, that is at in the neighborhood of x is equal to a, p and q are well defined, ठीक है. and
दे आर एनालिटिक, ठीक है। ये लिमिट एट इन द नेबरहुड ऑफ दिस ए, द लिमिट भी फाइनाइट आ रही होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पी एक्स इज फाइनाइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए क्यू एक्स इज फाइनाइट, ठीक है। उसके बाउंडेड भी होगा ए के नेबरहुड में। तो पी एंड क्यू अगर एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट, अदरवाइज दिस पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। और सिंगुलर पॉइंट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट हो गया अगर एक्स इज इक्वल टू ए में से कोई एक फेल हो जाए, आइदर पी या क्यू एनालिटिक नहीं है, ठीक है। पी और क्यू में से कोई एक भी एनालिटिक नहीं है, एक्स इज इक्वल टू ए, देन एक्स इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। एंड सिंगुलर पॉइंट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, पहला रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, दूसरा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट रेगुलर नहीं होता उसको हम इरेगुलर बोल देते हैं, ठीक है। और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की फर्दर डेफिनेशन है, अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ जाता है एट एक्स इज इक्वल टू ए इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सॉल्यूशन जो हम ऐसा अज्यूम करेंगे, ठीक है। ट्रायल सॉल्यूशन जो होगा हमारा वो ऐसा होगा, वाई एक्स इज इक्वल टू दिस x minus a to the power r summation n going from 0 to infinity cn x minus a raised to the power n। c नॉट जो होता है वो नॉन जीरो होता है, ठीक है, c नॉट इज़ नॉन ज़ीरो। तो ये सॉल्यूशन जो भी हम लेते हैं तो उसमें जो पहला जो टर्म है वो नॉन ज़ीरो होती है, ठीक है। मतलब ए नॉट नॉन ज़ीरो होगा इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सॉल्यूशन ले रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू समेशन n going from 0 to infinity a n x minus a to the power n, a नॉट इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन इस टाइप का ले लेते हैं। अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आता है x इज इक्वल टू ए इज़ अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट तो है, फिर हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं रेगुलर और इरेगुलर। अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाता है x इज इक्वल टू ए तो हम ट्रायल सॉल्यूशन इस टाइप का लेते हैं, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर आर समेशन एन पे 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस ए की पावर एन, सी नॉट इज़ नॉन ज़ीरो। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो यहाँ से, तो एन प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ट्रायल सॉल्यूशन आप ये ले रहे हो, वाई एक्स इज इक्वल टू एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस आर, दिस इज योर ट्रायल सॉल्यूशन इस केस में, ठीक है। तो हम आर को डिटरमाइन करते हैं, हम लोएस्ट डिग्री जो होती है ना इसमें एक्स माइनस ए की जो लोएस्ट कोफिशिएंट है, लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट, उसको ज़ीरो पुट करके आर की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके हिसाब से हमारा आंसर डिसाइड होता है कि कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। अभी इतना समझ लो। तो पावर सीरीज़ क्या होती है? अ सीरीज एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है, समेशन एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस में ए रेज टू द पावर एन, दिस इज पावर सीरीज अराउंड एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये पावर सीरीज है तो इसका एक कोई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है और उसको निकालते कैसे हैं वो बताएंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लो कैपिटल आर है, तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल x belongs to r which satisfy this inequality mod x minus a less than by r, that is for all x belongs to a minus r से लेके a plus r, ठीक है। तो दिस इज पावर सीरीज। और कोई फंक्शन को मैं एनालिटिक का बोलूँगा एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसको मैं बोलूँगा एट x इज इक्वल टू a पे एनालिटिक इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए दिस पावर सीरीज इन सम नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिसिटी, एनालिटिक एट ए पॉइंट ए। एफ एक्स को कब बोलूँगा? जब एनालिटिक एट ए पॉइंट ए इफ़ इट हैज़ ए सीरीज एक्सपेंशन, पावर सीरीज एक्सपेंशन लाइक दिस फॉर्म इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये हम एनालिटिक की डेफिनेशन भी इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा ना पहले ये पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है।
अगर पी एंड क्यू एनालिटिक हो जाते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, अगर पी एंड क्यू आर बोथ एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे व्हेन वी कॉल ए फंक्शन एफ एक्स एनालिटिक एट ए पॉइंट गिवन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। ठीक है, फिर हम ये भी पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ पावर सीरीज़। दो पावर सीरीज़ हमें गिवन हो, उनका सम और उनका प्रोडक्ट, उनका डिफरेंस, ठीक है, वो भी पावर सीरीज़ होगी। और वो कैसे होगी, उन डेफिनेशन से ऐसे लिखेंगे उसको, हम बता दूंगा, ठीक है। तो पावर सीरीज़ होती क्या है ये आपको पता चल गया। इन पावर सीरीज़ नथिंग बट दिस एक्सप्रेशन, अ सीरीज ऑफ दिस ऑफ द फॉर्म समेशन एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन। इसको एक्सपेंड करोगे यू विल गेट ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस में एक्स नॉट प्लस में ए टू एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म होगी ए थ्री एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर 3। तो एक्स माइनस एक्स नॉट का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ए एन होगा, ठीक है, ए एन एक्स, ठीक है। एक्स माइनस एक्स नॉट का कोफिशिएंट क्या है, ए वन। एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए टू, ठीक है। तो ये पावर सीरीज़ होती है, इसको बोलते हैं पावर सीरीज़ अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट। अगर एक्स नॉट 0 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, समेशन ए एन एक्स की पावर एन, मतलब ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू। तो इसको बोलते हैं पावर सीरीज़ अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ये आपको ऐसा लग रहा होगा या थोड़ा बहुत मैक्लोरन सीरीज़ टाइप का है ना, उसमें भी ऐसे कुछ कोफिशिएंट होते हैं और x की कुछ पावर होती है अराउंड द पॉइंट x नॉट इज इक्वल टू 0, और टेलर सीरीज़ किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट के अराउंड हो सकता है, ऐसे ही लग रहा है ना। हेयर x इज़ ए वेरिएबल एंड ए एन्स आर कॉन्स्टेंट। x वेरिएबल है और ए नॉट ए वन ए टू आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। बहुत सारी पावर सीरीज़ आपने पढ़ी होगी, आपने एक्सपोनेंशियल पढ़ा होगा e टू द पावर x, ये दिस इज कैन बी रिटर्न एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ठीक है। सो e की पावर x को हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। तो e की पावर x एंड इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालोगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, वो आ जाएगा r। तो दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो e की पावर x जो एनालिटिक है ऑन r में, क्योंकि ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूरा रियल नंबर आ गया, तो ठीक है। ऐसी बहुत सारी सीरीज़ होती है, आपने पढ़ा होगा साइन एक्स भी, ठीक है। ये पावर सीरीज एक्सपेंशन है e की पावर x का अराउंड x इज इक्वल टू 0 एंड दिस होल्ड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, मॉड x इज लेस देन बाई फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है। रेडियस कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आ जाएगा। साइन एक्स भी पता होगा आपको, साइन एक्स का मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस में एक्स 9 बाई 9 फैक्टोरियल, फिर माइनस अल्टरनेटिंग साइन है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 फैक्टोरियल है, 3 है तो 3 फैक्टोरियल है। तो इसको आप सीरीज़ कॉम्पैक्ट फॉर्म में वैसे लिख सकते हो, n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, ठीक है, -1 की पावर में n, x की पावर में 2n प्लस 1, ठीक है। ये AP में ना 1 3 5 7 विद कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है। 2 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 5, 5 में 2 7, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस 2 है AP में, और 0 रखने पे 1 आना चाहिए, तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट की मैंने, ठीक है। तो x की पावर 2n प्लस 1 का चलेगा, और जो लिखा हुआ इसका नीचे फैक्टोरियल है, ठीक है। और n 0 होगा तो भी -1 की पावर 0 1, सेकेंड टर्म नेगेटिव, फिर अल्टरनेटिंग साइन होगा -1 की पावर n, ठीक है। तो दिस इज साइन x को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस होल्ड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब साइन x इज एनालिटिक, क्योंकि इसको हम सीरीज फॉर्म में लिख सकते हैं हर पॉइंट के अराउंड, ठीक है। तो साइन x एनालिटिक ऑन r,
ठीक है। तो कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं, ई की पावर एक्स, साइन एक्स, कोसाइन एक्स, ठीक है। और ये एनालिटिक होते हैं ऑन आर पॉलिनोमियल्स, कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी हम इस ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि ई की पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स एंड पॉलिनोमियल्स आर एनालिटिक ऑन होल आर। एल एन एक्स इज़ एनालिटिक ऑन इट्स डोमेन, मतलब 0 से इन्फिनिटी में एल एन एक्स एनालिटिक होता है, ठीक है। एनालिटिक किसी पॉइंट पे चेक करते हैं हम, अगर कोई फंक्शन हर एक पॉइंट पे एनालिटिक है आर के, पूरे रियल नंबर के, तो हम बोल देते हैं इसको एनालिटिक ऑन आर। जैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन में बोल देते हैं ना एंटायर फंक्शन, इफ़ इट इज़ एनालिटिक ऑन होल ऑफ सी, ठीक है। तो एल एन एक्स की डोमेन क्या है, ये है, तो अपनी डोमेन में एनालिटिक है एल एन एक्स। ई की पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स और पॉलिनोमियल्स अपनी डोमेन में एनालिटिक है, इनकी डोमेन आर होगी तो आर में एनालिटिक है, ठीक है। अब सम ऑफ टू, अगर एफ जो है एनालिटिक है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए और जी भी एनालिटिक है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, तो इनका जो सम होगा एफ प्लस जी वो भी एनालिटिक होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ई की पावर एक्स हमेशा एनालिटिक है एक्स इज इक्वल टू 2 पे, बोलो ई की पावर एक्स एनालिटिक है, साइन एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 पे एनालिटिक है, तो इनका जो सम है वो भी एनालिटिक हो जाएगा। ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स इज एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू 2। इनफैक्ट कोई भी रियल नंबर लो, ये हमेशा एनालिटिक है, ये भी हमेशा एनालिटिक है, तो ये दिस इज आल्सो ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स इज एनालिटिक ऑन आर, हर एक रियल नंबर पे, मतलब कि इट कैन बी रिटन एज ए पावर सीरीज, ठीक है। कोई भी एक्स नॉट, कोई भी रियल नंबर लो, उसके एफ एक्स, तो ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो इन दी सीरीज फॉर्म, एन 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन, ठीक है। कोई भी रियल नंबर लिया एक्स नॉट, तो इसको आप ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हो, एंड दिस इज़ वैलिड, ठीक है। ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स को आपने एच एक्स मान लिया, दिस इज़ वैलिड इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, इट इज़, एंड जो लार्जेस्ट नेबरहुड होता है एक्स नॉट के, मैं कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जा सकता हूँ, वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। वो हम पढ़ते भी, तो पता लग गया, सम हो गया। डिफरेंस भी एनालिटिक होता है, एनालिटिक वैसे पॉइंट पे चेक करते हैं हम, लेकिन अगर पूरे में एनालिटिक है तो उसका सम साइन एक्स, ई की पावर एक्स, पॉलिनोमियल, कॉस एक्स पूरे आर में एनालिटिक है। कोई भी रियल नंबर लो एक्स इज इक्वल टू ए, इट इज़ एनालिटिक, ठीक है। कंपोजिशन भी एनालिटिक होती है, ये साइन एक्स, ये एक्स स्क्वायर दोनों एनालिटिक है आर में, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर या साइन एक्स का होल स्क्वायर ये भी एनालिटिक होगा ऑन आर में, ठीक है। सम हो गया, डिफरेंस हो गया, प्रोडक्ट भी एनालिटिक होता है, क्वोशिएंट एनालिटिक होता है। अगर एच एक्स जो है वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, एफ एंड जी बोथ आर एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड जी ऑफ ए इज नॉन ज़ीरो, देन एच इज़ आल्सो एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे कि एच एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। एट एक्स अगर 2 है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे एच एक्स एनालिटिक है कि नहीं है, 1 जो है वो एनालिटिक है, ठीक है। 1 की जगह साइन एक्स ले लो, साइन एक्स एनालिटिक है एक्स इज इक्वल टू 2 पे, एक्स भी एनालिटिक है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, और डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो रहा है, तो एच एक्स जो होगा वो एनालिटिक होगा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करें तो तभी भी एनालिटिक होगा, क्योंकि इसको आप सीरीज़ फॉर्म में लिख सकते हो, साइन एक्स बाई एक्स को ऐसे, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 पे भी एनालिटिक हो गई है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है भले ही, लेकिन साइन भी 0 हो जा रहा है ना, तो ये एनालिटिक हो जाएगा एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। ये पूरे आर में एनालिटिक होगा। तो करेंगे हम, जैसे कि अब ये वाला जो फंक्शन है ना 1/x, नॉन एनालिटिक होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, दिस फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू 0।
जहाँ डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, 1/, पॉलिनोमियल लिखा हो, मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हो, तो ये दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1। ठीक है, 2 पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। एक्स क्यूब माइनस एक्स लिखा हो तो ये एक्स इज इक्वल टू 0, 1 और -1, 3 पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, जो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हूँ। ठीक है, चलो ये सब पढ़ लिया, अब यहीं पे चलते हैं। अ सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन एन गोइंग फ्रॉम 0 to infinity an x minus x naught raised to the power n which is equal to a naught plus a1 x minus x naught plus a2 x minus x naught का square plus dot 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 is called power series about the point x naught. Here x is a variable and an's are constant. The series 1 converges at x is equal to c. ऐसी कोई पॉइंट है, ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, at x is equal to c this summation n going from 0 to infinity a n c minus x naught की पावर n converges। अब c हमने पुट कर लिया है, अब x, अब ये वेरिएबल नहीं रहा। ठीक है, अभी सीरीज़ हो गई है, इन्फिनिट सीरीज़ हो गई है ऑफ, इसमें हर चीज़ कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे समेशन 1/n² इस टाइप की कुछ सीरीज़ हो गई है। मान अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करे तो ये क्या है, द लिमिट ऑफ द पार्शियल सम दिस कन्वर्जेस। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू सी दिस पावर सीरीज कन्वर्जेस। तो इसका मतलब एट दिस पार्शियल सम, लिमिट ऑफ पार्शियल सम, लिमिट एंड कैपिटल एंड टेंस टू इन्फिनिटी समेशन के गोइंग फ्रॉम 1 to कैपिटल एंड ए के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर के, ये कन्वर्जेस। ठीक है, और सम जो होगा वो लिमिट के बराबर हो जाएगा। नोट डैट ये जो सीरीज़ है कन्वर्ज करेगी एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे एज दिस समेशन इज़ ए नॉट। ठीक है, एक्स की जगह एक्स नॉट रखोगे तो यू विल गेट ए नॉट। तो एक्स नॉट पे तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी ये पावर सीरीज़ जो है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है ये, वो या तो 0 आता है या इन्फिनिटी आता है। ठीक है, या ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी या फाइनाइट आता है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ना ए एन समेशन एन गोइंग फ्रॉम 0 to infinity ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, ये है क्या, ए नॉट प्लस a1 x माइनस एक्स नॉट प्लस a2 x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। तो एक्स की जगह एक्स नॉट रखोगे तो यू विल गेट ए नॉट। तो इसका मतलब ये सीरीज, ये इन्फिनिट सम फाइनाइट आ गया ना, मतलब कन्वर्ज कर रही है, ए नॉट पे ये कन्वर्ज कर रहा है, मतलब एक्स नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है। ए नॉट आ गया मतलब एक्स नॉट पे रखने पे इस सीरीज़ का सम आ गया, तो मतलब कन्वर्ज करना है। तो व्हाट अबाउट कन्वर्जेंस फॉर अदर वैल्यूज़ ऑफ एक्स, तो उसके लिए हमारा आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर ईच पावर सीरीज़ ऑफ द फॉर्म वन मतलब कि ये वाली। ठीक है, ये 1, तो पावर सीरीज़ आपकी ये है ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन एन गोइंग फ्रॉम 0 to infinity। फॉर ईच पावर सीरीज ऑफ द फॉर्म 1, इसको 1 बोल दिया। देयर इज़ अ नंबर r which is greater than equal to 0 and less than equal to infinity, can be infinity as well, is called radius of convergence of the power series such that the series converges absolutely for this interval x minus x naught का mod less than by capital R and diverges for x minus x naught का mod greater than by capital R। ठीक है, अगर सीरीज़ कन्वर्जिस फॉर ऑल एक्स, कोई भी एक्स रख रहे हो इधर, सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इन्फिनिटी। अगर सीरीज़ कन्वर्जिस ओनली एट एक्स नॉट पे तो ये कन्वर्ज करेगी 1, ये तो अभी उन्होंने बताया। ठीक है, ये सीरीज़ 1 है, एक्स नॉट पे तो कन्वर्ज करेगी, और उसके अलावा किसी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 0। तो रेडियस ऑफ कन्वर्ज 0 हो जाएगा। सारे एक्स के लिए कन्वर्ज करी तो इन्फिनिटी हो गया, सिर्फ एक्स नॉट के लिए कर रही है और किसी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही है एक्स नॉट के नेबरहुड में, तो रेडियस ऑफ कन्वर्ज 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट इज़ लेस देन बाई आर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू एक्स नॉट माइनस आर से लेके एक्स नॉट प्लस आर। तो ये पॉइंट कहीं एक्स नॉट है। ठीक है, ये पावर सीरीज़ है अबाउट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो एक्स नॉट एक्स बिलोंग कर रहा है अगर एक्स, तो आर कैपिटल आर नंबर है सच डेट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू
विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉड इज लेस देन बाई आर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू एक्स नॉट माइनस आर से लेके एक्स नॉट प्लस आर। तो मतलब इस पॉइंट में, इस इंटरवल में आप कोई भी पॉइंट ले लो, दिस सीरीज कन्वर्जिस, इनफैक्ट इट कन्वर्जिस एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब मॉड लगाने पे भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो ये आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आर एंड दिस इज कॉल्ड एक्स नॉट माइनस आर से लेके एक्स नॉट प्लस आर, इसको बोलते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैपिटल आर हो गया। ठीक है, तो ये सीरीज़ जो है इधर कन्वर्ज कर रही है, उसके बाहर डाइवर्ज कर रही है, एंड पॉइंट पहुंच गए माइनस आर और एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर। इस पर हमें चेक करना पड़ेगा एंड पॉइंट पे अलग से, ठीक है। इसके बाहर तो एक तो पक्का मिलेगा आर सच दैट सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी एक्स इन दिस इंटरवल एंड डाइवर्जेस आउटसाइड दिस इंटरवल, एट द एंड पॉइंट वी हैव टू चेक मैनुअली, ठीक है। तो इन मैनी केसेस द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूलाज। R is limit n tends to infinity a n upon में a n plus 1 की absolute value, और R is limit n tends to infinity 1 upon में a n का mod raised to the power 1 by n whenever the limit exists. Regardless the existence of the above limit, it is known that R always exists. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा एग्जिस्ट करता है, भले ही a n कन्वर्जेंट हो या ना हो, रेशो, ठीक है, रेशो डिफाइन हो या ना हो। अब देखते हैं, जैसे कि ये सीरीज़ है आपकी समेशन एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल। यहाँ ए एन क्या है, 1 बाई एन फैक्टोरियल है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, लिमिट आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, यही है, यही था ना। आर इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ज़ीरो नहीं आएगा यहाँ, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। ए एन अपॉन में एन प्लस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो आर क्या हो गया आपका, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन क्या है, 1 बाई एन फैक्टोरियल है, तो ये 1 बाई एन फैक्टोरियल, ए एन प्लस 1 क्या होगा आपका, 1 अपॉन में एन प्लस 1 फैक्टोरियल, तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n प्लस 1 का फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, तो ये n प्लस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मतलब कि n प्लस 1, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ n प्लस 1 इज इन्फिनिटी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है। पावर सीरीज है अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के अराउंड है, और कितना भी हम यहाँ से 0 से यहाँ कितना भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी एक्स दे दो, दिस सीरीज कन्वर्जेस, ठीक है। इस सीरीज़ का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया इन्फिनिटी। इस सीरीज़ का क्या आएगा, समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन, यह ए एन क्या है, 1 है, तो ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन वो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। या लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 वो 1 ही तो हो जाएगा, तो आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका 1 आ जाएगा। तो दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर मॉड एक्स लेस देन बाई 1 आर, मॉड एक्स लेस देन बाई आर, ठीक है। और तो मतलब एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 डाइवर्जिट, एक्स इज इक्वल टू -1 आल्सो डाइवर्जिस। तो ये एंड पॉइंट पे अलग से चेक करना होता है मैनुअली। तो इसका सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गया, ठीक है। तो ये सीरीज़ आपको दिख भी रहा है, ये दिख क्या है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब समेशन एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ दिख रही है। तो इसका सम क्या होता है, इन्फिनिट सम होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। तो ए फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो आर है, कॉमन रेशियो आर होता है, इसमें एक्स है, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट टर्म मिल गई, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट, तो 1 माइनस में एक्स, इसका इन्फिनिट सम ये होगा, मतलब इस फंक्शन को कन्वर्ज करेगा ये एफ एक्स, इसका सम जो है वो आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस में एक्स, और ये कब कन्वर्ज करते तो मॉड एक्स लेस देन बाई क्या हो 1, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है, जब कॉमन डिफरेंस 1 से छोटा हो। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो ये कन्वर्ज कब कर रही है, मॉड एक्स लेस देन बाई 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से भी बोल सकते हो 1 आ गया, ठीक है, आर।
उसके बाहर डाइवर्ज करेगी। अब ये सीक्वेंस है आपकी एन गोइंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल एक्स की पावर एन, तो यहाँ ए एन फैक्टोरियल है, तो आपको आर निकालना है। आर इज़ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 का फैक्टोरियल अपन में एन फैक्टोरियल ये आएगा। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 का फैक्टोरियल का आप लिख सकते हो एन प्लस 1 टाइम्स एन फैक्टोरियल, तो एन प्लस 1, तो ये भी क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मतलब दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी एक्स, थर्ड वाली सीरीज, ठीक है। कुछ गलती कर दिया है इसमें, कुछ गलती कर दी है हमने। क्या गलती करी है, देखो ये रेसिप्रोकल में थोड़ा ना लेना था इसमें। ए एन क्या एन फैक्टोरियल है, तो यहाँ एन फैक्टोरियल अपॉन में एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 बाई एन फैक्टोरियल थोड़ी ना ए एन, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा था वो था 1 बाई एन फैक्टोरियल ए एन, इधर खाली एन फैक्टोरियल है, तो ए एन फैक्टोरियल रहेगा, ए एन प्लस 1 एन प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, नीचे वाले को लिख सकते हो एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 1 अपॉन में एन प्लस 1 बचेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ये बचेगा। इसकी लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन प्लस 1 क्या आ जाएगी, 0। तो रेडियस का कन्वर्जेंस 0 हो गया। तो इसका मतलब दिस लास्ट वाली सीरीज़ जो कन्वर्ज कर रही है ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 0, और किसी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही। एक्स अगर नॉन ज़ीरो तो दिस सीरीज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, द फर्स्ट सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी एक्स इन आर ये हमने प्रूव किया था। ये दिस इज़ नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ठीक है। द सेकेंड सीरीज कन्वर्जेस ओनली फॉर मॉड एक्स लेस देन बाई 1, ये हमने दिखाई दिया था। इसका रेडियस को कन्वर्ट ए एन 1 था, ये ए एन प्लस 1 अपन ए एन ये 1 आ गया था, इसके मॉडुलस भी 1 आ जाएगा। फॉर ऑल एन कांस्टेंट सीक्वेंस आएगी तो 1 को कन्वर्ज करेगी, तो रेडियस का कन्वर्जेस 1 हो गया। तो दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर मॉड एक्स लेस देन बाई 1 एंड डाइवर्जेस ऑफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन बाई 1, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और फिर प्लस -1 पे आप मैनुअली चेक कर सकते हो, 1 की पावर n है, n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। डाइवर्जेंट ही होगी, 1 + 1 ऐसे बढ़ते जा रहा है, डाइवर्जेंट ही होगा, -1 पे भी डाइवर्ज है। और थर्ड सीरीज डाइवर्जेस फॉर ऑल नॉन ज़ीरो एक्स, ठीक है, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे कन्वर्ज कर रही है। तो ये आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का तरीका है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब कि r जो होता है वो क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ये r होता है आपका 1 अपॉन में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी पावर 1/n, ठीक है। 2 फॉर्मूले यूज़ करके निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे करा हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज समेशन इन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n की पावर n x की पावर n, ठीक है। तो ए एन आपको दे रखा है n की पावर n। अब तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r क्या होता है, हम दूसरी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। इन्होंने कौन सा लगाया, रेशियो टेस्ट टाइप का लगाया, हम कोशी टेस्ट से निकालेंगे, रूट टेस्ट जो होता है। तो क्योंकि यहाँ दिख रहा है इसका n की इसकी पावर, तो r क्या होता है 1 अपॉन में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी तो ऐसी पॉजिटिव ही हमेशा, इसकी पावर 1/n। तो ए एन का मॉड यही हो जाएगा, इसकी पावर 1/n, ये n हो जाएगी, ठीक है। तो ये नीचे वाली चीज़ के आगे n होगी 1/n और n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये 0, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज़ है n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n की पावर n xn कन्वर्जेस फॉर x इज इक्वल टू 0, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे कन्वर्ज करेगी, और
एंड डज नॉट कन्वर्ज फॉर एनी नॉन ज़ीरो एक्स, ठीक है। हेंस द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज फॉर एनी नॉन ज़ीरो एक्स, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के आगे जीरो हो गया, तो जिस पॉइंट के अराउंड इसको एक्सपेंड की जीरो के अराउंड उस पर कन्वर्ज करेगी जीरो पे ही, और बाकी सब पॉइंट पे डाइवर्जेंट है, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल दे सकते हो आप, समीशन इन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एन एक्स की पावर एन, ए एन है, ए एन प्लस वन हो गया, तो रेशियो की लिमिट निकालोगे तो 1 आ जाएगी, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 हो जाएगा, तो दिस इज कन्वर्जेंस फॉर मॉड एक्स लेस देन बाई 1, ठीक है। यू कैन ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, ये बताना है आपको। ऑब्टेन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ये ए और बी है, इसको करना खुद से, ठीक है, ट्राई करना। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देख लिया आपने। बाय मीन्स ऑफ द प्रोसीजर एक्सप्लेन इन द प्रीवियस स्लाइड, इट इज़ क्वाइट ईजी टू ऑब्टेन द फॉलोइंग फैमिलियल एक्सपेंशन, ठीक है। एक पावर एक्स का एक्सपेंशन निकाल सकते हो आप, साइन एक्स का, कोसाइन एक्स का, 1/1 माइनस एक्स का, वो होता है 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब, 1/1 माइनस एक्स होगा तो 1 - x + x स्क्वायर - x क्यूब, ठीक है। ये वैलिड होता है मॉड एक्स लेस देन बाई 1, साइन एक्स का, ये ई की पावर एक्स पूरे आर में, साइन एक्स पूरे आर में, कॉस एक्स पूरे आर में। अब इसका रेडियस और कन्वर्जेंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ ए एन जीरो भी हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको log 1 + x का एक्सपेंशन ये होता है x - x² 2 + x³ 3 - x4/4, tan इनवर्स x का ये होता है, ये भी वैलिड होता है मॉड एक्स लेस देन बाई 1, निकाल सकते हो आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। द फंक्शन f फॉर विच अबव सीरीज एक्सपेंशन इज वैलिड फॉर सम नेबरहुड ऑफ 0 इज सेड टू बी एनालिटिक एट x = 0, मोर जनरली द एनालिसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज फॉलोज, ठीक है। अगर कोई फंक्शन f है फॉर विच द अबव सीरीज एक्सपेंशन इज वैलिड फॉर सम नेबरहुड ऑफ 0 इज सेड टू एनालिटिक एट x = 0, जैसे कि ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक एट x = 0 पे, इनफैक्ट पूरे R में एनालिटिक है, क्योंकि दिस एक्सपेंशन इज वैलिड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, दिस हैज सीरीज एक्सपेंशन फॉर एंड दिस कन्वर्जेस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, ठीक है। दिस हैज sin x एज अ सीरीज एक्सपेंशन एंड दिस कन्वर्जेस फॉर एंड दिस होल्ड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, जिसका मतलब sin x इज एनालिटिक फॉर एवरी पॉइंट इन R, ठीक है। सिमिलरली फॉर cos x, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन f इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट x0 if in an open interval around x0 the function is the sum of the power series that has positive radius of convergence, ठीक है। r should be greater than 0, r 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होना चाहिए, और f(x) को आप ऐसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो, एंड दिस एक्सपेंशन इज वैलिड इन सम नेबरहुड ऑफ x0, ठीक है। देन f said to be analytic at x0, ठीक है। It turns out this power series is exactly the Taylor expansion of f. Taylor expansion of f निकालते हैं ना around x0, ऐसे तो निकालते हैं f of x0 plus f dash of x0 by 1 factorial x minus x0 प्लस में f डबल डैश of x0 by 2 factorial x minus x0 का स्क्वायर, ठीक है। तो सम एनालिटिक फंक्शन एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, e की पावर x sin x ln x, ठीक है। ln x इज एनालिटिक इन इट्स डोमेन, x पॉजिटिव होना चाहिए। फैक्ट अबाउट एनालिटिक फंक्शन, पॉलिनोमियल्स एंड द फंक्शन e की पावर x sin x cosine x sin hyperbolic x cosine hyperbolic x and their composites like sin 2x plus 1 are analytic at all points. If f and g are analytic at a given point x0, so their linear combination, ठीक है, अल्फा ए प्लस बीटा जी वेर अल्फा एंड बीटा आर एनी रियल नंबर, तो साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज एनालिटिक एवरीवेयर, ठीक है जी। तो कंपोजिशन हो गया, सम ऑफ एनालिटिक फंक्शंस एनालिटिक, ये सब लगा दोगे। अगर एफ ओ जी एनालिटिक है एक्स पॉइंट x0 पे, तो उनका प्रोडक्ट भी एनालिटिक होगा एट पॉइंट x0 पे, ठीक है। अगर एफ ओ जी एनालिटिक है एट पॉइंट x0 पे, देन देयर रेशियो एफ एक्स ओवर जी एक्स वो एनालिटिक होगा एट पॉइंट x0 के, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर्स पे वैनिश नहीं करना चाहिए, ठीक है। डेट इज़ g of x0 इज़ नॉन ज़ीरो।
फॉर एग्जांपल दिस फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस वन, ठीक है। पॉलिनोमियल है तो हमेशा एनालिटिक है, न्यूमरेटर इज ए पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर इज ए पॉलिनोमियल, हमेशा एनालिटिक है। तो x इज इक्वल टू 2 पे एनालिटिक होगा, ये भी एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है, और x इज इक्वल टू 2 पे डिनोमिनेटर वैनिश नहीं कर रहा है, तो एच एक्स जो होगा वो एनालिटिक होगा एट x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। अगर f एनालिटिक है किसी पॉइंट x नॉट पे तो उसके डेरिवेटिव भी एनालिटिक हो जाएंगे x नॉट पे, उसके इंटीग्रल भी एनालिटिक हो जाएगा x नॉट पे। ठीक है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है एक्स नॉट पे तो उसके डेरिवेटिव और उनके इंटीग्रल भी एनालिटिक हो जाते हैं पॉइंट एक्स नॉट पे, ठीक है। द सम ऑफ ए पावर सीरीज इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। सम ऑफ द पावर सीरीज, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द पावर सीरीज, मान लो आपके पास एक पावर सीरीज है ए एन एक्स माइनस में एक्स नॉट की पावर में एन एन गोइंग फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और दूसरी पावर सीरीज़ है एन गोइंग फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी बी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन। इनका जो सम होगा वो एनालिटिक होगा एट ऑल पॉइंट्स। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लो क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कैपिटल R1 मान लिया, तो दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर, ठीक है, this series converges for this mod x minus x naught is less than by R1, this series converges for this less than by R2, ठीक है। तो क्या बोले थे, सम ऑफ पावर सीरीज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। अब R1 R2 का जो मिनिमम होगा वो ले लो ना, तो ये भी कन्वर्ज करिए, ये भी कन्वर्ज करिए, तो सम भी कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है, inside the interval of convergence. The example of a non-analytic rational function with 1 by x is not analytic at x is equal to 0 as the denominator vanishes. ये fx ये हो गया, is not analytic at x is equal to 2 and x is equal to minus 3, ठीक है। जहाँ डिनोमिनेटर वैनिश हो रहा है आर द पॉइंट्स ऑफ नॉन एनालिटिसिटी। Show that this function is analytic at every point except those solving sin x is equal to 0, ठीक है। ये रेशियो है एनालिटिक फंक्शन का, एनालिटिक होगा प्रोवाइडेड sin x इज़ नॉन ज़ीरो, तो कोई जहाँ sin x ज़ीरो नहीं हो रहा है तो ये एनालिटिक होगा ये रेशियो, जहाँ sin x ज़ीरो हो रहा है उसको छोड़ के, ठीक है। एनालिटिक समझ में आ गया आपको? अगर तो हम पे अब हमें कंसीडर लीनियर ओडी ऑफ द फॉर्म, इस टाइप की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स माइनस 2x वाई डैश ऑफ एक्स प्लस में n टाइम्स n प्लस 1, ठीक है, y वेयर n इज़ एनी कॉन्स्टेंट रियल नंबर इक्वल टू 0। तो इस टाइप की दे रखी आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो आप क्या करोगे, पहला आपका क्या करोगे, वाई डबल डैश एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाओगे, ठीक है। कैसे बनाओगे, इसमें 1 बनाना है तो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ओडी आपको किसी भी फॉर्म में दे रखी है, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मतलब कि वाई डबल डैश एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है। तो 1 बनाने के बाद तो इसको 1 कैसे बनाओगे, a2x से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो वाई डबल डैश एक्स प्लस a1 एक्स बाई a2x वाई डैश प्लस a0 एक्स अपन में a2x वाई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई डैश एक्स का जो नया कोफिशिएंट होगा उसको आप px बोल दोगे, और वाई एक्स का नया कोफिशिएंट होगा उसको qx बोल दोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। तो ऐसा करने के बाद फिर आप चेक करोगे अगर p और q, ठीक है, px और qx, ठीक, इस फॉर्म में आपने बदल दिए। इसके जैसे इसको आपको वाई डबल डैश एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो वाई डबल डैश एक्स माइनस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड कर दोगे ना, और वाई डैश एक्स है प्लस में n प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब px कोफिशिएंट और y डैश हो जाएगा, तो px आपका आ गया माइनस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और qx आपका आ गया n प्लस 1
अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पी और क्यू निकाल लिया आपने। फिर आप देखोगे अगर पी और क्यू कोई पॉइंट है उसको बोलोगे ऑर्डिनरी पॉइंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर पी एंड क्यू आर एनालिटिक एट दैट पॉइंट, ठीक है। जैसे कि x इज इक्वल टू 2 पे पी एंड क्यू दोनों एनालिटिक है, ठीक है। ये रेशो ऑफ पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर 2 पे 0 नहीं हो रहा, 1 माइनस 4 ये भी 0 नहीं हो रहा है, तो बोथ पी एंड क्यू अगर एनालिटिक आ गए x इज इक्वल टू 2 पे, तो x इज इक्वल टू 2 इज़ ए ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने लिखी है ये फेमस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको बोलते हैं लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3, कोई भी x उठा लो एक्सेप्ट 1 और -1, तो उस पॉइंट पे दोनों तो एनालिटिक होंगे, डिनोमिनेटर वैनिश नहीं कर रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर +-1 पे वैनिश कर रहा है। तो ऑल पॉइंट्स इन आर एक्सेप्ट 1 एंड -1, ऑल पॉइंट्स आर ऑर्डिनरी पॉइंट फॉर द लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और 1 और -1 जो है वो सिंगुलर पॉइंट है क्योंकि उस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। p इज़ नॉट एनालिटिक विद डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, +-1 पे q पे भी +-, इनमें से कोई एक भी नॉन एनालिटिक आ गया तो फंक्शन जो हो जाता है वो पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाता है। अगर p एंड x नॉट कोई पॉइंट है गिवन पॉइंट और उस पॉइंट में p और q निकाल लोगे आप, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, पी एंड क्यू आइडेंटिफाई कर रहा है आपका पहला स्टेप है। फिर उस पॉइंट पर अगर फंक्शन में से कोई एक भी फेल कर गया एनालिटिसिटी, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, फिर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो +-1 पे दोनों ही फेल कर रहे हैं, +1 पे इसका भी डिनोमिनेटर 0 इसका भी, तो 1 एंड -1 आर सिंगुलर पॉइंट। फिर हम उसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आएगा, ठीक है। तो पॉइंट x0 इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ 1 क्या है आपकी, ये है, ठीक है। दिस इज़ योर 1, इसका ऑर्डिनरी पॉइंट बोलेंगे। पॉइंट x इज इक्वल टू x0 इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ 1 if both px and px is coefficient of y dash after making coefficient of y double dash x1, ठीक है, and qx is coefficient of y after making coefficient of y double dash 1, ठीक है। A point x0 is called an ordinary point of 1 if both px and qx are analytic at x0. If x0 is not an ordinary point then it is called singular point of 1, ठीक है। अगर x0 ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का तो उसको हम सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 है, पहले से 1 है, तो p y डैश का कोफिशिएंट होता है आफ्टर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ y डबल डैश 1, तो p क्या हो गया आपका -2x, q क्या हो गया आपका 2p कोफिशिएंट ऑफ y, तो p एंड p कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश -2x y डैश प्लस 2p y इज इक्वल टू 0, तो p -2x है, q 2p है, p इज एनी फिक्स्ड रियल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों पॉलिनोमियल है, ये तो हमेशा एनालिटिक है, तो इसका मतलब ऑल पॉइंट्स आर एनालिटिक पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट लोगे पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट है, तो दिस टू आर एनालिटिक, तो देयर ऑल पॉइंट्स आर ऑर्डिनरी पॉइंट, देयर आर नो सिंगुलर पॉइंट बिकॉज पी एंड क्यू आर एनालिटिक एवरीवेयर, ठीक। कोई भी पॉइंट लोगे पी एंड क्यू उसमें एनालिटिक होगा, तो दोनों एनालिटिक आ रहे हैं, तो ऑर्डिनरी पॉइंट, तो हर एक पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया, ठीक है, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करो, x y डबल डैश x प्लस x माइनस वाई का इन्वर्स y डैश ऑफ x प्लस साइन x y इक्वल टू 0, तो p और q निकालना है पहले, तो p क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 1, q क्या आ जाएगा आपका साइन x ओवर x, ठीक है। p जो है वो एनालिटिक नहीं है x इज इक्वल टू 1 पे, q तो एनालिटिक है, डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो हो रहा है x इज इक्वल टू 1 पे, और दोनों एनालिटिक है, बीच पॉलिनोमियल, दोनों f(x) भी एनालिटिक है 1 पे, g(x) भी एनालिटिक है 1 पे, और g(1) नॉन ज़ीरो हो रहा है, तो
क्यू भी एनालिटिक है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, पर ये नॉन एनालिटिक है। एक भी नॉन एनालिटिक आ जाए तो क्या ऐसा पॉइंट हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है ना, कि बोथ चाहिए होती है, बोथ पी एंड क्यू और एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। क्यू तो एनालिटिक है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, बट पी एनालिटिक नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 इज़ ए सिंगुलर पॉइंट, एक्स इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, इज़ ए सिंगुलर पॉइंट फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स इज इक्वल टू 1 कैसा पॉइंट है? सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखा जाए तो, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे दिस इज एनालिटिक, पी इज एनालिटिक, क्यू भी एनालिटिक है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। भले ही 0/0 फॉर्म आ रही है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू जो है एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स ये 1 आ रही है, विच इज़ फाइनाइट। तो इसका मतलब ये भी एनालिटिक है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, क्यू भी एनालिटिक है एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो बोथ पी एंड क्यू और एनालिटिक है एक्स इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ ए ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है। डिनोमिनेटर भले 0 हो रहा हो, लेकिन साइन एक्स लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है इसकी। ठीक है, तो लिमिट से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, या तो आपको पता है साइन एक्स बाई एक्स एक्सपेंशन ये हो जाएगा, साइन एक्स एक्सपेंशन पता है ना आपको, बाई एक्स है 1/x साइन एक्स एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस में एक्स 5/5 फैक्टोरियल माइनस में ये, फिर तो ये क्या आ गया, साइन एक्स बाई एक्स आ गया 1/x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, सॉरी एक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4/5 फैक्टोरियल ये आ गया, एक्सपेंशन आ गया। तो इसका मतलब ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली सिंगुलर पॉइंट ऑफ द गिवन ODE। ठीक है, QX इज एनालिटिक एवरीवेयर बिकॉज इट हैज़ ए पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन दिस। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? सिंगुलर पॉइंट पढ़ लिया, अगर कोई पॉइंट ऑर्डिनरी नहीं हुआ तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर पॉइंट को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट कब होगा? पॉइंट एक्स, सिंगुलर पॉइंट एक्स नॉट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब होगा? कोई सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब होगा? A singular point x naught is said to be regular if the function x minus x naught px and x minus x naught का whole square qx are analytic at x naught. If the singular point is not regular then it is called irregular. ठीक है, उसकी कोई डेफिनेशन है। सिंगुलर पॉइंट रेगुलर कब होगा इसकी डेफिनेशन है, अगर रेगुलर नहीं हुआ तो वो सिंगुलर पॉइंट इरेगुलर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है अभी आपको पता चलेगा। अगर ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट होगा ना तो हमारा जो आंसर होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन को वो पावर सीरीज में ले लेंगे हम। इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा तो कुछ और लेंगे हम सॉल्यूशन, तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट समझ में आया। पॉइंट को बोलेंगे एक्स नॉट, किसी सिंगुलर पॉइंट एक्स नॉट को हम बोलेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इफ बोथ फंक्शन एक्स माइनस एक्स नॉट पी एक्स एंड एक्स माइनस एक्स नॉट को होल स्क्वायर क्यू एक्स ये एनालिटिक आ जाते हैं एट पॉइंट एक्स नॉट पे। ठीक है, एक्स नॉट पे तो एनालिटिक नहीं है ना, पी एंड क्यू इनमें से कोई एक फेल कर रहा है क्योंकि सिंगुलर पॉइंट है, दोनों पी एंड क्यू इनमें से कोई एक एनालिटिक नहीं होगा एट पॉइंट एक्स नॉट पे, ये तो पक्का है। लेकिन एक्स माइनस एक्स नॉट पी एक्स और एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर क्यू एक्स अगर ये एनालिटिक आ जाए एट पॉइंट एक्स नॉट पे तो हम बोल देंगे सिंगुलर पॉइंट को रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल से दिखते हैं। लेजेंडरी इक्वेशन, कंसिडर द इक्वेशन दिस वेयर p इज़ अ कांस्टेंट, आइडेंटिफाई px एंड qx। तो px क्या आ गया आपका -2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और qx क्या आ गया आपका p प्लस 1, p इज़ एनी कांस्टेंट अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, शो दैट x इज इक्वल टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट। x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन भी एनालिटिक है, तो रेशियो एनालिटिक फंक्शन और 0 पे डिनोमिनेटर वैनिश नहीं कर रहा, तो p भी एनालिटिक है एट 0 पे, q भी एनालिटिक है एट 0 पे। तो बोथ p एंड q आर एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट फॉर दी, इसको बोलते हैं लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये हो गया। फिर बोला शो डेट प्लस माइनस वन आर सिंगुलर पॉइंट, तो प्लस माइनस वन पे डिनोमिनेटर वेनिश कर रहा है, ये नॉन एनालिटिक है, ये भी नॉन एनालिटिक है, ठीक है। पहले एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन, इस पर चेक करो, पी भी नॉन एनालिटिक है और क्यू भी नॉन एनालिटिक है। तो दोनों में से कोई एक भी हो जाए नॉन एनालिटिक तो पॉइंट कैसे हो जाते हैं, सिंगुलर पॉइंट। इसमें दोनों ही नॉन एनालिटिक आ रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, तो पॉइंट क्या हो गया, सिंगुलर पॉइंट हो गया। सिमिलरली एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे ये भी एनालिटिक नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, क्यू भी एनालिटिक नहीं है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे किसी एक को एक भी चेक कर लिया ना, ये चेक कर लो पी माइनस वन पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, एनालिटिक नहीं है, पी इज़ नॉट एनालिटिक एट प्लस माइनस वन, सो प्लस माइनस वन है सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। अब कैसे सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर है कि नहीं है, तो ठीक है, तो एक्स प्लस माइनस वन जो है सिंगुलर पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू वन। अब फर्दर चेक करें कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो एक्स माइनस वन पी एक्स माइनस वन का स्क्वायर क्यू एक्स, ये अगर एनालिटिक हो जाते हैं एक्स इज इक्वल टू वन पे, तो एक्स इज इक्वल टू वन क्या हो जाएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। पी एक्स क्या आपका माइनस टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर है, वन माइनस में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। क्यू एक्स पी प्लस वन वन माइनस में एक्स स्क्वायर है, ये था ना क्यू एक्स, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स, इसको क्या कर दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस में ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये माइनस माइनस कट गया, तो ये क्या हो गया, इसको एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हो, तो ये क्या आ गया टू एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन, तो एक्स माइनस वन पी एक्स ये आ गया आपका, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, पी टाइम्स पी प्लस वन वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर निकाल के इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस पी प्लस वन अपन में एक्स प्लस वन, ठीक है। तो आपको ये एक्स माइनस वन पी एक्स कम्प्यूट करना था, एक्स माइनस वन का स्क्वायर क्यू एक्स, ये दोनों कंप्यूट कर लिए। अब एट एक्स इज इक्वल टू वन पे ये भी एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है, बहुत एनालिटिक है, तो एक्स इज इक्वल टू वन पे इज़ ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर माइनस वन, आप देखोगे तो लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लस माइनस वन आर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट प्लस दे आर रेगुलर, ठीक। इसके अलावा सारे पॉइंट कैसे हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट है, ठीक है। तो शो डेट प्लस माइनस वन है सिंगुलर पॉइंट, फिर फर्दर शो डेट प्लस माइनस वन इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। एक्स माइनस में वन पी एक्स माइनस वन का स्क्वायर क्यू एक्स, ठीक है। माइनस वन का चेक करोगे तो यहाँ एक्स माइनस और माइनस वन आएगा, तो एक्स प्लस वन पी एक्स प्लस वन का स्क्वायर क्यू एक्स आएगा, ठीक है। तो ये बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर पी, इसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ये जनरल इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस में एक्स वाई डैश प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, वेर एन इज़ एनी रियल नंबर, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जो है यहाँ पी लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने एन ले लिया। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, तो पी निकाल दो पहले, पी एक्स क्या आ गया आपका एक्स बाई एक्स स्क्वायर विच इज़ वन बाई एक्स, क्यू एक्स क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे पी एक्स नॉट एनालिटिक है, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ ए सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पी एक्स इज़ नॉट एनालिटिक, डिनोमिनेटर वैनिश कर रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ ए सिंगुलर पॉइंट। अब चेक करना है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं है, तो एक्स माइनस में ज़ीरो पी एक्स, तो एक्स पी एक्स वो वन आ गया, एक्स स्क्वायर क्यू एक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर क्यू एक्स, तो एक्स स्क्वायर क्यू एक्स वो एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया। वो एक्स पी एक्स कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर क्यू एक्स पॉलिनोमियल है, तो हमेशा एनालिटिक होंगे, तो ज़ीरो पे एनालिटिक है ये,
जिसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इज़ ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, यही शो करना आता है, शो डेट x इज इक्वल टू 0 इज़ ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो बेसल इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है, और लेजेंडरी इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू +-1 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड द सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो p निकालना है, p क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y डैश आफ्टर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ y डबल डैश 1। तो 3/x² p हो गया, q हो गया आपका -x/x² मतलब -1/x। p और q निकल गए, q जो है वो दिख रहा है आपको, नॉट एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 इज़ ए सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि कैसा पॉइंट है, फर्दर देखो। ठीक है, px आपका आ गया 3/x², qx आ गया -1/x। ठीक है, तो फाइंड द सिंगुलर पॉइंट था, तो x इज इक्वल टू 0 इज़ द ओनली सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, उसके अलावा जो भी पॉइंट दोगे उसमें दोनों फंक्शन एनालिटिक आएंगे, p और q b, कोई भी रियल नंबर ले लो नॉन ज़ीरो, p भी एनालिटिक है, 3 भी एनालिटिक, x² भी एनालिटिक, द रेशो भी एनालिटिक, प्रोवाइडेड वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए उस पॉइंट पे। तो कोई भी रियल नंबर लोगे ज़ीरो के अलावा तो डिनोमिनेटर वैनिश नहीं करेगा, ना इसका करेगा। तो x0 को अलावा कोई भी पॉइंट जो होगा वो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। x इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट। फर्दर देखो x इज इक्वल टू 0 इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो आप निकालोगे लिमिट x। ठीक है, x px, तो x px के आगे आपका दोबारा से 3/x आ जाएगा। अब ये तो ये दोबारा से इसको 0 पे दिक्कत है, 0 पे एनालिटिक नहीं है ये। अगर x px और x² qx एनालिटिक आ जाते हैं बहुत एट x इज इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू 0 को रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, फर्दर क्लासीफाई और कर दिया। हियर x इज इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट, इज द ओनली सिंगुलर पॉइंट एंड इट इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इरेगुलर। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने इस वीडियो में सीखा व्हाट इज़ पावर सीरीज। पावर सीरीज क्या होती है, एनी सीरीज ऑफ दिस फॉर्म, दिस इज कॉल्ड पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू x0। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर हमने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ली, y डबल डैश को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, px y डैश प्लस में qx y इक्वल टू 0। तो हमने पढ़ा ऑर्डिनरी पॉइंट एट x इज इक्वल टू a, जो होगा ऑर्डिनरी पॉइंट होगा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ बोथ p एंड q आर एनालिटिक एट x इज इक्वल टू a, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। इनमें से कोई एक भी फेल कर गया, आइदर p और q में से, ठीक है, कोई भी एनालिटिक नहीं हुआ एट x इज इक्वल टू a, तो पॉइंट कैसे हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट। अगर सिंगुलर पॉइंट हुआ तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो ये हमने चीज़ सीखी है। ठीक है, अगर पॉइंट ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट होता है, ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, तो हम पावर सीरीज सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे, y को सॉल्यूशन जोड़ेंगे, x इज इक्वल टू x0 क्या है, ऑर्डिनरी सिंगुलर ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट तो कुछ होता ही नहीं है, ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट को कोई रेगुलर पॉइंट भी बोल देते किताब में। ठीक है, ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट कुछ नहीं होता, ऑर्डिनरी पॉइंट या रेगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट में भी दो, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो x इज इक्वल टू x0 जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम सॉल्यूशन कैसा एज्यूम करेंगे, पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट x0, an x माइनस x0 रेज टू द पावर n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। फिर y डबल डैश हम इसको टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएट करेंगे, y डबल डैश y डैश निकालेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे। इसमें पुट करने के बाद हम a0 a1 तो ठीक है, a2 a3 ये सब निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ a0 एंड a1। ठीक है, तो वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में ये मान के चल रहे हैं हमें an निकालने कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये ट्रायल सॉल्यूशन हम अज्यूम करेंगे और an निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इंडेक्सिंग का, शिफ्टिंग द समेशन इंडेक्स। ठीक है, ये क्या मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये हमें बहुत यूज़ होगा पावर सीरीज़ में। जैसे कि आपको सीरीज़ दे रखी है,
ये पहली सीरीज़ दे रखी है, इसको ध्यान से देखो। ये क्या दे रखा है आपको, n गोइंग फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर n-3। ठीक है, इसको खोलोगे तो n की जगह पहले 5 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स, तो a5x², फिर a6, n की जगह 6 रखोगे, a6x³, a7x4, ये होगा। अब ये n से लेके n कहाँ से जा रहा है, 5 से इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर n-3। यहाँ जो n है वो 2 से इन्फिनिटी ए एन प्लस 3 एक्स की पावर n है। दोनों सेम है क्या, देखो दोनों सेम ही चीज़ लिखी हुई है। n को 2 से रखोगे तो a5x², n को 3 रखोगे तो a6x³, n को 4 रखोगे तो a7x4। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ मिल रही है। तो इसमें और इसमें दीज आर द सेम थिंग, कुछ अलग थोड़ा ना लिखा हुआ है। n 5 से इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर n-3 और n 2 से इन्फिनिटी ए एन प्लस 3 एक्स की पावर n, दे आर दी सेम थिंग। तो यहाँ से आपको लिखना है, तो आप कैसे पहुँचोगे, ठीक है। यहाँ मान लो कि ये कोफिशिएंट था, ये चीज़ है, ये इसका मतलब ये दोनों बराबर है ना। इसको एक्सपेंड किया तो आपको ये मिला, a5x², a6x³ a7x4। इसको एक्सपेंड किया तो आपको ये मिला, सेम मिले। तो मतलब ये दोनों सीरीज सेम चीज़ लिखी हुई है, बस इंडेक्सिंग अलग अलग है। ये 5 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे लिखोगे आप, तो आपको क्वेश्चन में क्या होगा, इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको ये दे रखा था। अब आपको क्या करना है, इसी सीरीज़ को लिखना है। ठीक है, n की जगह 5 गया तो a5x² प्लस में n की जगह 6 गया तो ये, n की जगह 7 गया तो ये। ठीक है, ये सीरीज़ लिखी हुई है ये। अब आपको यहाँ क्या करना है, n-3 की जगह x का जो कोफिशिएंट है वो n करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ x की पावर n था, तो आप क्या करोगे, n को रिप्लेस करोगे बाई n को रिप्लेस करोगे बाई n+3, n+3 -3n हो जाएगा। तो आप क्या करो, n जहाँ n है वहाँ पे n+3 लिख दो, n+3 x की पावर में n+3, n की जगह n+3 रिप्लेस करोगे तो n-3 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, और 5 रखने पे यहाँ पे क्या मिल रही है, 5 - 3 2 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ n को कहाँ से चलाओगे, तो पहली टर्म में x² होना चाहिए, यहाँ पे x² है पहली टर्म में। ठीक है, n को 5 रखोगे तो 5 - 3 2 मिल रहा है यहाँ। ठीक है, तो n को 2 से इन्फिनिटी चलाओगे तो ये दोनों चीज़ सेम ही लिखी हुई है। देखो, n को 2 रखा तो a5x², n को 3 रखा तो a6x³। ऐसे इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसी सीरीज़ को मान लो कि x की पावर n की जगह x की पावर n-1 करना होता, या x की पावर में n+1 करना होता। ठीक है, तो n की जगह n+4 से रिप्लेस करते ना। आपको क्या चाहिए, x की पावर, यहाँ n-3 लिखा हुआ है, आपको चाहिए x की पावर में n+1, ये चाहिए कोफी। ठीक है, तो आप किस से रिप्लेस करोगे, n को n+4 से रिप्लेस करोगे ना। तो n को n+4 से करोगे तो n+4 - 3 तो n+1, n को n+4 से। अब आपको 5 रखने पे यहाँ x² टर्म बन रही है, तो यहाँ पे n की वैल्यू किससे, n की ऐसी वैल्यू रखनी है कि पहली टर्म में x² बने, तो n की वैल्यू 1 से जाएगी इन्फिनिटी। तो दिस चीज़ इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an + 4 x की पावर n+1। चेक कर सकते हो, n को 1 रखा तो a5x², n को 2 रखा तो a6x³। ठीक है, ये सारी टर्म मिल जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम शिफ्ट करना। ठीक है, ठीक है। अब मान लो कि आपको ये समेशन ऐसे करना होता, x की पावर में, यहाँ पे x की पावर में n+2 आ जाए, तो n को किससे रिप्लेस करते आप, n को रिप्लेस करते n+5 से। n को n+5 से करोगे तो n-3 क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। ठीक है, n ऐसा रखना है कि यहाँ पे जब स्टार्टिंग वैल्यू रखो तो 2 से स्टार्ट हो, तो n 0 से इन्फिनिटी।
ये देखो ये भी सेम ही चीज़ लिखी हुई है। तो एन को अगर आप 0 रखोगे तो a5x², फिर एन को 1 रखोगे तो a6x³ ठीक है। तो इसी को इंडेक्सिंग बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है, सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको भी कर सकते हो आप, 1 में n+1 है, n गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। इसको भी इंडेक्सिंग करके मान लो कि आपको इसमें आपने n की जगह क्या कर दिया, n-1 कर दिया, ठीक है। तो ये n-1, ये n बचेगा, ठीक है। n को 1 रखने पे यहाँ पे क्या मिल रहा था, 1 और 2, तो n को 2 रखने पे यहाँ पे मिलेगा आपको 2 और 1, तो ये दोनों, ये भी एक ही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। n को 2 रखोगे तो ये मिलेगा ठीक है। तो दोनों चीज़ सेम ही लिखी हुई है, ठीक है। इंडेक्स चेंज कर दिया बस। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, n की जगह n-5 कर दो, चलो। फिर यहाँ पे क्या करते, एक ज़्यादा है तो n-4 हो जाता, ठीक है। n की जगह आपने n-5 कर दिया बस, ठीक है। तो अब इंडेक्सिंग स्टार्ट करिए, तो n=1 रखने पे जो ज़्यादा वाला उधर 1 आना चाहिए, तो n=6 से चालू होगा ये। तो दिस इज़ द सेम थिंग, ठीक है। देख लो आप खोल के, n को 6 रखोगे तो ये 1 और ये 2, तो 1/1 × 2, n को 7 रखोगे तो ये 2, 7 - 4 तो ये 3, एक ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे चलेगा। यहाँ पे देखो n को 1 रखा तो 1/1 × 2, n को 2 रखा तो 2, 3, ठीक है, वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो इसी को इंडेक्सिंग बोलते हैं। सीरीज़ में भी कर सकते हैं, हमको ये सीरीज़ का सम निकालने को बोले, इज़ नथिंग बट दिस सीरीज़ n फ्रॉम 1 to infinity, दिस सीरीज़ का सम निकालने को बोले आपको, n गोइंग फ्रॉम 6 to infinity 1/n - 4, यही सीरीज़ है, समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity 1/n+1, n को n+5 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और ऐसे करना है कि जो फिर यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो 1 तो n1 से चलेगा, ठीक है। ये करते रहना, ये इंडेक्सिंग पर इसका हेल्प मिलेगी हमें, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये कुछ क्वेश्चन है, यू मे ट्राई द फ्लोइंग एक्सरसाइजेस, फाइंड द रेगुलर एंड सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फ्लोइंग डी इज, आल्सो स्पेसिफाई नेचर ऑफ सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। p क्या है यहाँ पे, y" का कोफिशिएंट पहले से 1 है, तो p 4x है, qy का कोफिशिएंट 1 है, तो p एंड q कांस्टेंट आ रहे, पॉलिनोमियल्स आ रहे, तो दे आर, तो एवरी पॉइंट इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन a, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, p क्या हो जाएगा, x²/x4, तो 1/x², q क्या हो जाएगा आपका 2/x4, ठीक है। x अगर नॉन ज़ीरो है तो दोनों एनालिटिक है, तो ऑर्डिनरी पॉइंट, एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। x=0 पे ये एनालिटिक नहीं है p, तो इसका मतलब x=0 इज़ ए सिंगुलर पॉइंट। फर्दर चेक करना है इसको, नेचर ऑफ सिंगुलर, आल्सो स्पेसिफाई द नेचर ऑफ सिंगुलर पॉइंट, तो x करोगे वो 1/x आ जाएगा, और वो भी एनालिटिक नहीं है 0 पे, तो x=0 इज़ इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, हो गया ये। ऐसे ही निकालना है, ये दो B, C और E आपको करना है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी शॉल डिस्कस द सीरीज सॉल्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट एंड अबाउट अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। जैसे तो मैंने बता दिया था आपको शुरू में, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी। तो पावर सीरीज मेथड अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, अब ऐसे भी देख सकते हो, स्टेप्स टू आइडेंटिफाई सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। लिमिट की हेल्प से भी देख सकते हो। राइट ODE इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अ सेकंड ऑर्डर ODE इन स्टैंडर्ड फॉर्म लुक्स लाइक दिस, y" + px y' + qxy = 0, where p and q are coefficient function,
check for singular point. An ordinary point is a point x is equal to x naught where px and q are both analytic, that is defined and smooth at x naught. A singular point is a point where either px or qx becomes undefined और diverges at x is equal to x naught. ठीक है, अगर ये लिमिट x टेंस टू x नॉट एग्जिस्ट नहीं करती px और qx, तो x इज इक्वल टू x नॉट जो हो जाएगा सिंगुलर पॉइंट होगा. ठीक है, तो x इज इक्वल टू x नॉट आपको चेक करना है सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं यूजिंग लिमिट. ठीक है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे और ये चेक करोगे लिमिट x टेंस टू x नॉट px एंड लिमिट x टेंस टू x नॉट qx. अगर इनमें से कोई एक भी अनडिफाइन आ जाए तो x इज इक्वल टू x नॉट इज ए सिंगुलर पॉइंट. ठीक है, दोनों फाइनाइट आ जाती है तो इट इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट. फिर सिंगुलर पॉइंट चेक कर लिए, सिंगुलर पॉइंट आ गया, इनमें से कोई एक लिमिट भी फाइनाइट नहीं आ रही है एट एक्स टेंस टू एक्स नॉट, ये तो पी एक्स की लिमिट फाइनाइट नहीं आ रही है, क्यू एक्स की लिमिट फाइनाइट नहीं आ रही है. फिर आप ये चेक करोगे लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट. ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट पी एक्स एंड दिस लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर क्यू एक्स. अगर दोनों लिमिट फाइनाइट आ जाए, ठीक है, ये भी फाइनाइट वैल्यू ये भी फाइनाइट वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. ठीक है, इफ़ एक्स नॉट इज ए सिंगुलर पॉइंट एंड इफ द लिमिट दिस एंड दिस exist and are finite, then x naught is a regular singular point, otherwise it is irregular. If x naught is a singular point but the above limit do not exist or are infinite, ये लिमिट इन दोनों में से कोई एक भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, देन एक्स नॉट इज़ एन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट. ऐसे लिमिटिंग के लिमिट से भी निकाल सकते हो आप. ठीक है, जैसे कि लिमिट में आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी. जैसे यहाँ पी एक्स निकालोगे तो साइन एक्स अपॉन में एक्स हो गया, क्यू निकालोगे तो ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स हो गया. तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये तो एनालिटिक है क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू 0 पी एक्स, ये तो फाइनाइट आ गई, 1 आ रही है लिमिट. लेकिन लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्यू एक्स, ये निकालोगे ऊपर वाला 1 को जाएगा, नीचे 0 तो इन्फिनिटी को जाएगा. ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ ए सिंगुलर पॉइंट. अब ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि कैसा है वो देखना पड़ेगा. तो एक्स पी एक्स निकालोगे तो वो साइन एक्स हो जाएगा, ये तो एनालिटिक है, एक्स हमेशा एनालिटिक है, ये तो पूरे आर में, तो 0 पे भी एनालिटिक है. एक्स स्क्वायर क्यू एक्स निकालोगे तो एक्स स्क्वायर क्यू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स ई एक्स, ये भी एनालिटिक है, वो प्रोडक्ट है. तो एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ई के लिए. ठीक है, ऐसे ही निकालना बाकी के लिए. अब पावर सीरीज मेथड से चलो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. कंसीडर दिस इक्वेशन 2y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0. तो चेक करो x इज इक्वल टू 0 कैसा सॉल्यूशन, कैसा पॉइंट है. ठीक है, x इज इक्वल टू 0 कैसा पॉइंट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन डबल स्टार के लिए. तो p क्या आ रहा है आपका 2/x, x/2 सॉरी, q क्या आ रहा है आपका 1/2, p क्या आ रहा है आपका x/2, q क्या आ रहा है आपका 1/2. तो बोथ आर एनालिटिक, इनफैक्ट और आर में एनालिटिक है. हर एक पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन डबल स्टार के लिए. तो x इज इक्वल टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट बिकॉज एट x इज इक्वल टू 0 बोथ p एंड q आर एनालिटिक. तो x इज इक्वल टू 0 इज़ ऑर्डिनरी सिंगुलर, ऑर्डिनरी पॉइंट, नॉट ऑर्डिनरी सिंगुलर, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया तो x इज इक्वल टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट. तो ऑर्डिनरी पॉइंट है, यू कैन अज्यूम द सॉल्यूशन अबाउट x इज इक्वल टू 0 ऐसे a n x की पावर में n एंड गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी y. तो y आपका ये हो गया. ठीक है, लेट्स फाइंड पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट x इज इक्वल टू 0, c के पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म दिस. तो आपने ये सॉल्यूशन मान लिया. तो आपका सॉल्यूशन क्या मान लिया, y x इज इक्वल टू समेशन a n x टू द पावर n एंड गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. एंड देन अटैम्प्ट टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट a n's. ठीक है, अब a n मुझे डिटरमाइन करना है. डिफ्रेंशिएट टर्म वाइज टू ऑब्टेन, टर्म वाइज हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टर्म बाई टर्म. ठीक है, तो वाई एक्स क्या है आपका, एक बार लिख लेते हैं इसको, समेशन a रेज़ टू द पावर n a सफिक्स n. ठीक है, x टू द पावर n एंड गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी.
तो वाई डैश एक्स क्या होगा आपका समेशन, इसको ध्यान से देखो ये क्या आ रहा है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, ये आ रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एन जो होगा वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। एन को वन रखोगे तो ए वन, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वाई डैश एक्स तो ए वन प्लस टू ए टू एक्स, एन को टू रखोगे तो टू ए टू एक्स, तो यही मिल रहा है। एन को ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, एन ज़ीरो भी होता है तो एन जो फैक्टर है वो ज़ीरो बना देगा पहली टर्म को, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब वाई डबल डैश एक्स निकालोगे तो वो क्या होगा, अब वाई डैश एक्स निकाला तो ए वन मिला, ए वन फिर वो ज़ीरो हो जाएगा, टू ए टू एक्स का टू ए टू हो जाएगा, तो टू ए टू से स्टार्ट होगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो एन एन माइनस वन ए एन एक्स की पावर में एन माइनस टू, एन गोइंग फ्रॉम टू से इन्फिनिटी, ठीक है। वाई एक्स ये लोगे आप सॉल्यूशन तो वाई डैश ऑफ एक्स ये हो जाएगा, वाई डबल डैश ऑफ एक्स ये हो जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं, सीधा डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने टर्म बाई टर्म, टर्म बाई टर्म मतलब इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन देखना था हमने टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएट कर लिया, ठीक है। इसको भी डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, ऐसा वैलिड होता है पावर सीरीज़ में, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें यहाँ रखनी है, टू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई, एक्स वाई डैश प्लस में वाई इक्वल टू ज़ीरो था। वाई डबल डैश क्या है आपका, ये है टू से इन्फिनिटी एन एन माइनस वन ए एन एक्स की पावर एन माइनस टू। एक्स वाई डैश आपका ये है, एक्स वाई डैश क्या हो जाएगा, एन वन टू इन्फिनिटी एन ए एन एक्स की पावर एन, फिर क्या वाई है, वाई तो आपको पता ही अज्यूम सॉल्यूशन है, ज़ीरो से इन्फिनिटी ए एन एक्स रेस्ट टू द पावर एन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स की पावर एन है, यहाँ पे भी एक्स की पावर एन है, तो क्यों ना हम यहाँ पे भी एक्स की पावर एन बना दो ताकि कंबाइन कर सको, ठीक है। तो एक्स की पावर एन बनाने के लिए आपको इंडेक्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, एन को एन प्लस टू करना पड़ेगा, ठीक है। तो एन की जगह एन प्लस टू कर दो इस पूरे एक्सप्रेशन में, एक्स की पावर एन हो जाएगा, एन टू रख रहे हो तो यहाँ एक्स की पावर जीरो मिल रहा है, तो यहाँ पे ज़ीरो मिलना चाहिए पहली टर्म, तो एन को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, इंडेक्स शिफ्ट हो गया, टू से स्टार्ट था अब ज़ीरो से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और सेम ही चीज़ लिखी हुई है ये, एन को टू रखोगे तो ये 4 8 ए2 एक्स की पावर ज़ीरो मतलब 8 ए2 मिलेगा। एन को जीरो रखोगे, एन को टू रखोगे ना तो 4 ए2 मिलेगा पहली टर्म एक्स की पावर ज़ीरो, तो यहाँ पे एन को जीरो रखोगे तो ये 4 ए2 एक्स की पावर ज़ीरो वही मिलेगा, सेम ही चीज़ लिखी है, इंडेक्स शिफ्ट कर दिया। एन ज़ीरो से इन्फिनिटी, एन वन से इन्फिनिटी एन एन एक्स की पावर एन लिखो या ज़ीरो से इन्फिनिटी लिखो, एक ही चीज़ है, अभी बताया था। पहली टर्म एन इक्वल टू ज़ीरो के लिए ज़ीरो ही बन जाएगी ना, ये दोनों सब सेम है, ये तो है ही ज़ीरो से इन्फिनिटी, कि इंडेक्स भी सेम कर लिया हमने। ठीक है, अब सब सेम है, ठीक है। एन ज़ीरो से इन्फिनिटी, अब ये ऐड हो सकती है पावर सीरीज़, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। एक्स की पावर एन, इधर भी एक्स की पावर एन, यहाँ पे भी एक्स की पावर है, एन ज़ीरो से इन्फिनिटी, ज़ीरो से इन्फिनिटी, ज़ीरो से इन्फिनिटी, इंडेक्स भी सेम है और पावर एक्स की पावर एन भी सेम है, तो यहाँ से इक्वल टू ज़ीरो। तो ठीक है, तो यहाँ से आपको एक रिकरेंस रिलेशन मिलता हुआ दिख रहा होगा,
ये पावर सीरीज समेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी दिस एक्स की पावर एन इक्वल टू ज़ीरो, तो सारे कोफिशिएंट ज़ीरो होंगे एक्स की पावर एन के, मतलब कि ये ज़ीरो हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस एन ए एन माइनस ए एन, ठीक है। तो ए एन प्लस टू जो आ गया वो आ गया आपका माइनस में ए एन, एन प्लस वन को पहले लिख दो, माइनस में एन प्लस वन ए एन अपॉन में टू एन प्लस टू एन प्लस वन, ठीक है। एक अब वैल्यूड है, ज़ीरो से इन्फिनिटी जा रहा था ना, तो सबके कोफिशिएंट एक्स की पावर ज़ीरो का कोफिशिएंट को भी ज़ीरो रखा, एक्स की पावर एक्स के कोफिशिएंट को भी ज़ीरो रखा, एक्स स्क्वायर के भी कोफिशिएंट को ज़ीरो रखा। तो अब सबको ज़ीरो रखोगे ना, इससे फ़ायदा हो गया, आपको अलग अलग नहीं करना पड़ा। अब सारे के कोफिशिएंट अगर ऐसे नहीं लिखते तो आप बोलते हैं पुट द लोएस्ट डिग्री कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को ज़ीरो, पुट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू बी ज़ीरो, वहाँ से आपको ए एन्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ ए नोट एंड ए एन। तो ए एन प्लस वन तो दिख रहा है, कट रहा है, तो ए एन प्लस टू क्या आ गया आपका माइनस में ए एन अपॉन में टू एन प्लस टू, ठीक है। एन को जीरो रखोगे तो ए टू मिलेगा आपको, इनको ज़ीरो रखा माइनस में ए नोट बाई फोर, ठीक है। एन को अब वन रखा तो ए थ्री मिलेगा आपको माइनस में ए वन अपॉन में सिक्स, ए फोर मिलेगा आपको, चेक कर लेते हैं ए टू माइनस ए नोट बाई फोर आ रहा है क्या, ये आ रहे होंगे। ठीक है ना, ए थ्री मिल गया, ए फोर क्या मिलेगा, इनकी जगह यहाँ टू रखूँगा। देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो दो कम करना है, ठीक है। टू टाइम्स ये जो लिखा हुआ है वही है, ठीक है। तो टू टाइम्स ये जो लिखा हुआ है वही है, और यहाँ पे दो कम करना है तो ए टू क्या था माइनस ए नॉट बाई फोर, ये आ गया आपका कुछ। तो सॉल्यूशन क्या था, y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस में ए वन एक्स प्लस में ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। तो आपको सारे कोफिशिएंट निकालने होते हैं इन टर्म्स ऑफ ए नॉट एंड ए वन, ठीक है। तो आपने निकाल दी ए वन ए टू ए नॉट के टर्म्स में, ए थ्री ए वन, ए फोर जो है ए नॉट की टर्म्स में है, तो इवन कोफिशिएंट ए नॉट की टर्म्स में, ऑड कोफिशिएंट ए वन की टर्म्स में आएंगे, ठीक है। क्योंकि ए फाइव जब निकालोगे तो दो कम होगा तो ए थ्री जो ए वन की टर्म्स में, तो ए फाइव ए वन की टर्म्स में होगा। ए सिक्स निकालोगे तो छः में दो कम चार, ए फोर अपॉन में टू इंटू में ए सिक्स है ना, तो ए सिक्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ना टू अपॉन यहाँ सिक्स का सिक्स, और यहाँ ए फोर ए नॉट की टर्म में है, तो ए सिक्स ए नॉट, तो इवन टर्म्स जो आएगी वो ए नॉट के टर्म्स में आएगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस में ए वन एक्स, ए वन क्या है आपका, ए वन वैसे ही कुछ नहीं, ए वन एक्स, ए टू क्या था आपका माइनस में ए नॉट बाई फोर, ए थ्री क्या माइनस में ए वन बाई सिक्स एक्स क्यूब, ए फोर क्या आपका माइनस ए नॉट बाई 32 एक्स फोर। तो सारे कोफिशिएंट को आपने डिटरमाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ ए नॉट एंड ए वन। तो y इज इक्वल टू ए नॉट, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस में एक्स फोर बाई 32, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा।
ये A4 पॉजिटिव आएगा आपका, एक नेगेटिव है और यहाँ पे क्या चल रहा है, A4 है ना, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस में A2 नेगेटिव था, माइनस में A0/4, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। A4 होगा आपका प्लस में, अल्टरनेट साइन चेंज करेंगे, ठीक है। प्लस में A1 या A1x है, माइनस में x³/6, ठीक है। ये देखना क्या बनेगा। तो दिस इज योर सॉल्यूशन पावर सीरीज में। A5 भी निकाल दो, चलो A5 आ जाएगा आपका माइनस में A3/10। A3 क्या था आपका, माइनस में A1/6, तो A1/60 आ जाएगा A1/60, तो प्लस में x⁵5/60 फिर माइनस, ठीक है। तो ये सही सॉल्यूशन कुछ आ रहा है आपका, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, yx = A0/1x + A1/2x, ठीक है। yx = A0/1x प्लस में A1/2x, ठीक है। y1x ये रहा, y2x ये रहा। और आपका क्वेश्चन में ये दे रखे हो, सपोज वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ y0 एंड y'0, देन A0 जो हो जाएगा y0 हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा y'0 हो जाएगा। These two coefficient led to a unique power series solution for the initial value problem, ठीक है। अगर आपको y0 एंड y'0 भी गिवन हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, A0 हो जाएगा, A0, ये आपका y'0 A1 हो जाएगा, क्योंकि आपने सॉल्यूशन कैसे अज्यूम किया है, yx = 0 के अराउंड निकाल लेते हैं, तो A0 + A1x प्लस में A2x², दिस इज ए सॉल्यूशन। तो y0 A0 हो जाएगा, ठीक है। y0 गिवन है तो मतलब कि आपको A0 की वैल्यू गिवन है, y' का निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा A1, तो y'0 क्या हो जाएगा आपका A1 हो जाएगा। तो अगर आपको y0 y'0 गिवन है तो आपको A0 A1 पता चल गए, A0 A1 पता चल गई, A0 y0 है, A1 y'0 है, तो A0 A1 पता चल गए, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। A0 और A1 कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब ये A0 A1 जो है यूनिक पावर सीरीज फॉर द IVP, दिस टू कोफिशिएंट लीड्स टू यूनिक पावर सीरीज फॉर द IVP, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, y" + y = 0, आप सॉल्यूशन मान लोगे an(x⁴n), इन्होंने cn(x⁴n) मान लिया है, ठीक है। p क्या है 0 है, q क्या है 1 है, ठीक है। p y' का कोफिशिएंट 0 है, q 1 है, तो कांस्टेंट है, तो एनालिटिक है, हर पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो x = 0 इज ऑर्डिनरी पॉइंट फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y = सॉल्यूशन मैंने इस फॉर्म का मान लिया cn(x⁴n) एंड गोइंग फ्रॉम 0 to infinity, ठीक है। तो y" + y, वी का डिफरेंशिएट पावर सीरीज टर्म बाई टर्म, सो y' जो हो जाएगा, y आपका ये था c0 + c1x + c2x², y' c1 + 2c2x + 3c3x², ठीक है। यहाँ 1c1 है, यहाँ 2c2, यहाँ 3c3, तो n(cn) x की पावर जो है एक कम है, 2 - 1 है, 3 - 1 n-1, टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। y" आपका ये आ जाएगा n 2 से इन्फिनिटी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y" + y = 0। अब y में तो आपको ये मिल रहा है समेशन n 0 to infinity x⁴n cn x⁴n, y क्या आपका समेशन cn x⁴n n गोइंग फ्रॉम 0 to infinity।
वाई डबल डैश क्या है आपका, ये है एन गोइंग फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी n(n-1) सी एन एक्स की पावर n-2। अब इसका इंडेक्स शिफ्ट कर दो एक्स की पावर n, ठीक है, तो n को n+2 से रिप्लेस करोगे, समझ में आ रहा है। इधर n को n+2 से रिप्लेस करोगे ताकि यहाँ x की पावर n-2 की जगह x की पावर n आ जाए, ताकि मैं क्लब कर पाऊँ दोनों टर्म को। तो n को n+2 से करोगे, x की पावर n को 2 रखा तो यहाँ 0 बन रहा है x की पावर, तो n जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये समेशन वाई डबल डैश n 0 से इन्फिनिटी n+2 n+1 सी n+2 एक्स की पावर n +2 n+1 सी n+2 एक्स की पावर n, ये वाई डबल डैश। वाई क्या है आपका, ये समेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n। अब ये भी 0 से इन्फिनिटी है, ये भी 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है, इंडेक्स भी सेम है, तो ये पावर सीरीज़ को हम सम कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी ये पावर सीरीज ये, तो n+2 दिस प्लस दिस। इफ टू पावर सीरीज आर इक्वल देन द corresponding coefficient must be equal, therefore coefficient of x की पावर n इन इक्वेशन 5 मस्ट बी 0। ये इक्वेशन 5 है, x की पावर n, दो पावर सीरीज यहाँ 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो इनके कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे। यहाँ x की पावर में हर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर इन इक्वेशन 5 मस्ट बी 0। तो n+2 n+1 सी n+2 प्लस सी एन इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको सी n+2 मिल जाएगा, माइनस में सी एन अपॉन n+1 n+2, n 0 से इन्फिनिटी में ही वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन से इज कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन। इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। ये एक बार बना लिया तो आपके लिए ईजी है, को हर एक कोफिशिएंट को 0 नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है। इफ़ C0 एंड C1 आर नॉन, दिस इक्वेशन अलाउज अस टू डिटरमाइन द रिमेनिंग कोफिशिएंट रिकर्सिवली बाय पुटिंग n 0 1 2 3 इन सक्सेशन। तो n को 0 पुट किया, n को 0 पुट किया तो -C0/1 × 2, C3 ये हो गया, C4 ये, C5 ये, C6 ये। अगर आप इवन कोफिशिएंट निकालोगे, नाउ वी सी द पैटर्न, तो C2n आपका ये हो जाएगा, ठीक है, C2n+1 ये हो जाएगा। इसको सब्सटीट्यूट करोगे, y इज इक्वल टू C0 टाइम दिस प्लस C1 टाइम दिस, सम फंक्शन ऑफ x, C0 टाइम सम फंक्शन ऑफ x प्लस C1 टाइम सम फंक्शन ऑफ x। अब ध्यान से देखो, y जो है वो क्या है, C0, ये cos x का एक्सपेंशन है, तो C0 cos x प्लस में C1 sin x, तो y आपका ये सॉल्यूशन हो गया। ये C0 एंड C1 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। नोटिस देयर आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट C0 एंड C1। वी रिकॉग्नाइज द सीरीज ऑब्टेन एग्जांपल 1 इज बीइंग द मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ 4 cos and sin, therefore we could write the solution as yx is equal to C0 cos x plus C1 sin x, ठीक है। बट वी आर नॉट यूजली एबल टू एक्सप्रेस पावर सीरीज सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नॉन फंक्शंस, ठीक है। इसमें तो आगे नॉन फंक्शंस की टर्म्स में, ये आपको पता भी होगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी वो क्या थी, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। ये तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो इसका कौन सी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, m² + 1 इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। इसका सॉल्यूशन आप ऐसे ही लिख सकते थे एक लाइन में, ऐसे कि y इज इक्वल टू C1 e के पर अल्फ़ा तो 0 है, e के अल्फ़ा x C1 cos बीटा x बीटा 1 है प्लस C2 sin x। सीधा नहीं लिख सकते इसका आंसर, ये सिंपल सी इक्वेशन हमने ली है, तो इस फॉर्म में हमने दिखा दिया इसको। तो यहाँ से देखो, दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ कोसाइन x, ठीक है, दिस इज़ द साइन x, y इज इक्वल टू C0 cos x प्लस C1 sin x। तो यही सॉल्यूशन आ गया, लेकिन ऐसा वी कुड नॉट राइट द सॉल्यूशन, ठीक है, यूजली, बट वी आर नॉट यूजली एबल टू एक्सप्रेस पावर सीरीज सॉल्यूशंस और डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नॉन फंक्शंस, ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है। तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादातर देख रहा हूँ, जो पावर सीरीज जैसे पिछली बार आ रहे थे ना, ये किस फंक्शन का पावर सीरीज एक्सपेंशन है,
वाई नॉट वाई इज इक्वल टू ए नॉट सम फंक्शन प्लस ए वन सम फंक्शन। ज़रूरी नहीं कि वो पावर सीरीज हो किसी भी नॉन फंक्शन का, ठीक है, कुछ भी आ सकता है ना आंसर। ठीक है, तो अगर आपका x इज इक्वल टू एक्स नॉट कैसा पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट है फॉर द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस में क्यू वाई इक्वल टू ज़ीरो, then assume the solution in this form, power y is equal to summation y solution summation a n x minus में x नॉट रेज टू द पावर n going from 0 to infinity। अगर वो सिंगुलर पॉइंट आएगा तो किसी और तो फ्रोबेनियस मेथड होगा, वो पावर सीरीज मेथड नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट के अराउंड हम यूज़ करेंगे पावर सीरीज मेथड। ठीक है ना, पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट ज़ीरो लिख लेना डेफिनेशन, अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट सब बता रखा है। फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दिस सीरीज। ठीक है, पावर सीरीज जब आएगी उनका आप रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकाल के देख सकते हो कहाँ पे वैलिड है। ठीक है, बाद में आपको पावर सीरीज मिल गई ना, वाई एन्स कोफिशिएंट मिल गए हैं, तो ये आर निकालना रेडियस ऑफ कन्वर्जन फॉर दिस सीरीज। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा 1/2। तो इस सीरीज का इंटरवल कन्वर्जेंस हो जाएगा दिस इज लेस देन बाई 2, एक्स निकाल दो। ठीक है, ऐसे एक्स उठाने इनका 3 से डिस्टेंस 2 से कम है। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू 1 से 5 आ जाएगा आंसर। कुछ गलती कर दी क्या, 1/2 है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सॉरी नॉट 2। तो सॉल्व कर सकते हो इनक्वालिटी को, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रहा है 1/2 नॉट 2। तो x बिलोंग्स टू 3 माइनस हाफ और 3 प्लस हाफ, तो x बिलोंग्स टू 5/2 से 7/2। दिस इज IOC इंटरवल कन्वर्जेंस। ठीक है, x इज इक्वल टू 5/2 द सीरीज बिकम द हार्मोनिक सीरीज 0 to infinity 1/n plus 1 and hence diverges। x is equal to 7/2। ठीक है, जब x क्या है 7/2 है, then the series becomes an alternating harmonic series which converges। so the power series converges for every x belongs to 5/2 से लेके 7/2 क्लोज। 5/2 पे ओपन है, डाइवर्जेंट हो रही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है ना, अलजेब्रा ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, यही हम कर रहे थे, दो पावर सीरीज को ऐड कर रहे थे। अभी हमने क्या किया, वाई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। तो वाई एक पावर सीरीज थी, समीशन गोइंग फ्रॉम 0 to infinity ए एन एक्स की पावर एन अराउंड 0 ले लिया था। वाई डबल डैश ये एक और पावर सीरीज, इसको डिफ्रेंशिएट किया टर्म बाई टर्म, तो 0 से इन्फिनिटी एन ए एन एक्स की पावर। ठीक है, वाई डबल डैश है तो एन -1 ए एन एक्स की पावर में n-2, एन इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, वाई और वाई डैश ये दो पावर सीरीज हम ऐड कर रहे थे ना, तो अलजेब्रा ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, ये एक और देख लेते हैं, दो पावर सीरीज को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, गिवन टू पावर सीरीज एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स इज समेशन एन गोइंग फ्रॉम 0 to infinity ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, और जी एक्स समेशन एन गोइंग फ्रॉम 0 to infinity पी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन विद नॉन ज़ीरो रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस। इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लो R1 है विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड आर पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, दो पावर सीरीज है। देन द सम एफ एक्स प्लस जी एक्स इज समेशन फ्रॉम 0 to infinity ए एन प्लस बी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, एंड दिस पावर सीरीज हैज़ कॉमन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ऐसा एक्स उठाऊंगा जिसके लिए ये भी कन्वर्ज कर रही है एंड ये भी कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कॉमन ही होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स हैज़ कॉमन इंटरवल कन्वर्जेंस। ठीक है, द प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्ट
द फार्मूला फॉर द प्रोडक्ट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स इज समेशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन वे सी एन इज सी एन क्या आएंगे कोफिशिएंट जो है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे हम समेशन के रनिंग फ्रॉम ज़ीरो टू एन ए के बी ऑफ एन माइनस के। ठीक है, सी वन है तो 0 से 1 तो 2 आएंगे, सी नॉट है तो 1 ही आएगा, सी टू है तो 3 आएंगे। ठीक है, सी एन है तो 0 से n सम चल रहा है तो n प्लस 1 टर्म्स आएगी सी एन में। ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे यू विल गेट ए नॉट बी एन प्लस में ए वन बी एन माइनस वन प्लस ए टू बी एन माइनस टू, ऐसे से करके करते ए नॉट बी एन। ठीक है, ए नॉट बी एन से तो स्टार्ट था ए एन बी नॉट। ठीक है, के की वैल्यू एन होगी तो एन प्लस 1 टर्म्स आएगी सी एन। ठीक है, प्रोडक्ट का तो बेसिकली आपको क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि एफ एक्स है आपके पास समेशन ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, जी एक्स है समेशन ए एन एक्स माइनस बी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, एन जो है वो 0 से इन्फिनिटी है दोनों में। जो इनका प्रोडक्ट होगा वो भी पावर सीरीज़ होगी एफ एक्स इंटू जी एक्स, और वो कैसे होगी समेशन सी एन एक्स माइनस में एक्स नॉट रेज टू द पावर एन एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी वे सी एन आर सी एन्स क्या होंगे, सी एन्स आर समेशन के रनिंग फ्रॉम 0 टू एन ए के बी ऑफ एन माइनस के। ठीक है, जस्ट लाइक पॉलिनोमियल्स, जैसे हम पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं ना, दो पॉलिनोमियल हैं एन डिग्री के, वैसे ही दे कैन आल्सो बी मल्टीप्लाई एज दे वर पॉलिनोमियल्स इन द सेंस दैट एफ एक्स जी एक्स इज समेशन 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर एन वे सी एन इज दिस, मतलब कि वही है समेशन के रनिंग फ्रॉम 0 टू एन ए के बी ऑफ एन माइनस के। ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे यही मिलेगा। ठीक है, इसको हम कोशी प्रोडक्ट भी बोलते हैं, द पावर सीरीज इन 2। ठीक है, ये जो है इसको 2 बोल दिया है। ठीक है, ये जो पावर सीरीज है इज कॉल्ड द कोशी प्रोडक्ट एंड विल कन्वर्ज फॉर ऑल एक्स इन द कॉमन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द पावर सीरीज ऑफ एफ एंड जी। ठीक, कॉमन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, एफ का और एक्स कोई पॉइंट है जिसके लिए दोनों कन्वर्ज करे एफ एंड जी, मतलब ये एक्स जो है वो कॉमन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है फॉर बोथ एफ एंड जी, तो उसके लिए प्रोडक्ट कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये थ्योरम है, इसको यूज़ किए अगर एफ एक्स ये है पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, देन एफ इज़ डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉड लेस देन बाई आर। ठीक है, एफ एक्स को जो है वो पावर सीरीज़ की फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसके पास पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो ये डिफरेंशिएबल होगा इन दिस इंटरवल मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट इज़ लेस देन बाई आर, एंड टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन गिव्स द पावर सीरीज फॉर द डेरिवेटिव। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की बाई एन माइनस 1, ये भी इस इंटरवल में होल्ड करेगा। फर्दर मोर टर्म वाइज इंटीग्रेशन गिव्स द पावर सीरीज फॉर द इंटीग्रल ऑफ एफ। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालना हो तो ये पूरा इन्फिनाइट सम है, ये फंक्शन है ना, उसको हम टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही। सो हम यही तो यूज़ कर रहे थे ना, इस जब हम पढ़ रहे थे हम यही तो यूज़ कर रहे थे टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएशन, तो हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग दिस थ्योरम। ठीक है, एक और थ्योरम होती है। चलो यहीं पे हम रुकते हैं फिर। ठीक है, अगर आर सिंगुलर पॉइंट आ गया ना, एक्स नॉट सिंगुलर पॉइंट आ गया तो हम सॉल्यूशन क्या है अज्यूम करेंगे, अलग अज्यूम करेंगे। अगर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कैसा पॉइंट है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। देन सॉल्यूशन हम अज्यूम करेंगे वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन ए एन एक्स की पावर में एम प्लस एन एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको तो रुको ऐसा नहीं, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट है ना, 0 नहीं है, एक्स नॉट है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी
ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एम प्लस एन, वेर एम हमें डिटरमाइन करना है, एम को हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। वेर एम कैन बी एनी रियल नंबर, कैन बी फ्रैक्शन, कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू एक्स नॉट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हुआ तो हम पावर सीरीज सॉल्यूशन नहीं लेंगे, थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करेंगे, सॉल्यूशन हम लेंगे इस टाइप का। x माइनस एक्स नॉट की पावर n ले रहे थे ना, ए एन एन गोइंग फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी रेगुलर, अगर ऑर्डिनरी पॉइंट था तो इसमें हम ऐसा लेंगे, n को m को डिटरमाइन हम करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो m जो पैरामीटर है टू बी डिटरमाइन द इंडिशियल एक्सपोनेंट, ठीक है। ठीक है, ये हम बाद में देखते हैं इसको लिखने सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे फिर। यहीं पे चलो हम रख देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, चलो।